बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दुबई का शुमार दुनिया के 10 कारोबारी शहरों में होता है। 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्तांबुल और लंदन के बाद दुबई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला शहर है। 37,09,000 पर मुश्तमिल आबादी वाले इस शहर में 90% से ज़्यादा आबादी गैर मुल्कियों की है, जो दुबई का कारोबारी या नौकरी पेशा तबका है। जब भी अरब ममालिक का जिक्र आता है तो ज़हन में यही आता है कि इनकी मईशत का इन्हिसार एनर्जी रिसोर्सेज पर है, जिनमें आयल, गैस और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज शामिल हैं। लेकिन दुबई की मईशत में आयल की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। बंजर सहरा के सेंटर में पाया जाने वाला पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब दुबई आज से 100 साल पहले मछेरों का एक छोटा सा देहात था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुनिया का गैर मौजूद आबो हवा वाला कस्बा, जिसमें मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस की फिगर को टच कर जाता है, एक दिन पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगा। इस शहर में 90% से ज़्यादा गैर मुल्की हैं, लिहाजा इस शहर में हर कोई मेहमान है। बट एवरीबॉडी फील्स एट होम इन दिस सिटी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें या बिजनेस के पहलू से देख लें, दुबई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। दुबई शहर को मछेरों के देहात से गल्फ टाइगर बनाने में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की विजनरी सोच और अप्रोच का बहुत हाथ है। 1958 में हुक्मरान बनने के बाद यही वो शख्स था जिसने दुबई की किस्मत बदल दी। दुबई क्रीक एक छोटी बंदरगाह थी और इसमें बड़े शिप्स को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का खूब अंदाजा था। उन्होंने इस बंदरगाह को अपग्रेड करने का फैसला किया ताकि इस पोर्ट पर बड़े जहाज भी लंगर अंदाज हो सके। उन्होंने इस पोर्ट पर खूब पैसा लगाया और इस मकसद के हसूल के लिए कर्जा लेने से भी गुरेज नहीं किया। उनकी ये इन्वेस्टमेंट रायगान नहीं गई और बड़े बड़े बहरी जहाज़ों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बहुत बारीक बीन इंसान थे। वो जब यूरोप जाते थे तो यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर लंदन से बहुत मुतासर होते थे और उनका ख्वाब था कि दुबई को भी लंदन जैसा शहर बनाया जाए। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने 1959 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का आगाज़ किया और 30 सितंबर 1960 को इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली ओपन कर दिया गया। 1966 में दुबई में आयल डिस्कवर हुआ, लेकिन ये आयल के बहुत ही लिमिटेड ज़खायर थे और आयल इंडस्ट्री ने दुबई के जीडीपी में सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूशन की। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को बखूबी अंदाज़ा था कि दुबई सिर्फ आयल पर इन्हिसार नहीं कर सकता। वो दुबई को एक कारोबारी शहर बनाना चाहते थे। वो दुबई में ऐसा साजगार माहौल बनाना चाहते थे जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सके। वो जानते थे कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो दुबई कभी भी इंटरनेशनल सिटी नहीं बन सकेगा। इस मकसद के लिए उन्होंने दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज और इंजीनियर्स को हायर किया और दुबई को डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम 7 अक्टूबर 1990 को इंतकाल कर गए। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के इंतकाल के बाद उनके बेटे शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम बिल तरतीब दुबई के हुक्मरान बने। इन शाही हुक्मरानों ने भी दुबई की तामीर और तरक्की जारी रखी। दुबई में इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स में छूट और रियायत दी गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर की गई और हर कम्युनिटी के लोगों को अपनी ज़ाती, प्रोफेशनल और मजहबी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी गई। यही वो वजूहात थी जिनकी वजह से पूरी दुनिया से कारोबारी लोगों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। दुबई के हुक्मरानों ने दुबई को इंटरनेशनल शहर बनाने का ख्वाब देखा और ये उनकी टॉप प्रायोरिटी बन गई। उन्होंने फोकस किया और उनके ख्वाबों को ताबीर मिल गई। इस वीडियो में उनकी पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल बात नहीं की गई है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम दायम रहेगी कि दुबई के हुक्मरानों ने मछेरों के गाँव को दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ में शामिल कर दिया। हुक्मरानों के पास वक्त, वसाइल, अख्तियारात सब कुछ होता है। अगर वो नियत कर लें तो वो सहराओं को भी गुलो गुलजार में बदल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हुक्मरान इम्पोर्टेड हों, जहाँ पर यूरोप और अमेरिका में अपनी जायदादें बनाना टॉप प्रायोरिटी हो, जहाँ पर मुल्क में सिर्फ इक़्तिदार की हद तक रहना मकसूद हो, वहाँ पर गुलो गुलजार को भी खंडरात बनने में देर नहीं लगती।